परंतु ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्दी के मौसम में कई बार हार्ट अटैक की वजह से भी पशु की भी मौत हो सकती है। अच्छा भला जो पशु खा पी रहा है, खड़ा है, और उसको हार्ट अटैक की वजह से भी मौत हो सकती है। द पब्लिक रेडियो पे आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं पशुपालन विभाग में। तो क्षेत्र में काफ़ी एनिमल्स की डेथ होने की बातें सामने आ रही हैं। तो इस विषय में आज हम मिलते हैं पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर वीएस बंसल जी से। तो उनसे बातचीत भी होगी, सवाल भी होंगे। तो मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, इन दिनों क्षेत्र में कुछ बातें सामने आ रही हैं कि कुछ एनिमल की डेथ हो रही है, तो तरह तरह की बातें कही जा रही हैं पशुपालकों द्वारा। तो इस विषय में आज आपसे कुछ जानना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? ऐसे कुछ सरसा के गांव में, खासकर ये चोपटा एरिया के जमाल क्षेत्र में, यहाँ से रिपोर्टेड हुई कि कुछ डेथ हो रही है। तो जैसे वीएस को हमने दिशा निर्देश किया कि आप इनकी गहन जांच करके बताएं कि क्या है। तो उन्होंने 3-4 गांव में, खासकर बरासरी, रूपावास और रायपुर, वहाँ उन्होंने जाके जब देखा पशुओं को, तो देखा कि ज़्यादातर छोटे पशु अफेक्टेड हैं, या कुछ झोटियाँ हैं वो अफेक्टेड हैं। और उनमें जो लक्षण हैं वो ठंड की वजह से है, क्योंकि इस बार शीतलहर का प्रकोप काफ़ी लंबा रहा है और पशुपालकों के पास इतनी सुविधा नहीं होती। कई बार नीचे गिल्ला होता है और पशुपालक कई बार इस चीज़ को नहीं समझता। गिल्ला होने से उनको निमोनिया के लक्षण हो जाते हैं या ठंड लग जाती है। तो पशु चिकित्सक के अनुसार ज़्यादातर जो अधिकतर डेथ है वो ठंड की वजह से हुई है। सर, ये जो पशुपालक हैं उनका मानना है कि जैसे हार्ट अटैक की समस्या भी आ रही है। पशु अचानक से मतलब अच्छा खाता पीता अचानक अगले दिन मतलब मर जाता है, या ऐसी बातें भी आई हैं सामने। तो कोई इसको लेकर कोई इंक्वायरी या जांच वगैरह कोई हुई है? वीएस वगैरह से आपकी बात हुई हो, या किस तरह की रिपोर्ट आपके पास आ ऐसा रही है? मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है। परंतु ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्दी के मौसम में कई बार हार्ट अटैक की वजह से भी पशु की भी मौत हो सकती है। अच्छा भला जो पशु खा पी रहा है, खड़ा है, और उसको हार्ट अटैक की वजह से भी मौत हो सकती है। जैसे कि हमारे मनुष्यों में भी देखा गया कि प्राय सर्दी के दिनों में हार्ट अटैक या सर्दी की वजह से ज़्यादा डेथ होती है, क्योंकि उसमें खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से वो हार्ट फेलियर हो जाते हैं। अभी पिछले सीजन के दौरान लंपी की बीमारी का असर देखने को मिला था क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में भी देखने को मिला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उसके कोई सिम्टम्स सामने आ रहे हों या उस तरह के कोई लक्षण हों और उसका इफेक्ट हो रहा हो? नहीं, इस बार लंपी स्किन की डिजीज से संबंधित कोई भी ऐसा हमें सिम्टम नज़र नहीं है, ना कोई पशु में किसी में बीमारी नज़र आई है। और इससे क्या है कि जो लंपी की जो हमने वैक्सीनेशन है समय रहते सभी पशुओं में करवा चुके हैं। तो सर, ये जो अब समस्या आ रही है पशुओं में, तो इसको लेकर कोई विभाग की तरफ से कोई वैक्सीन वगैरह या अलग से कोई ट्रीटमेंट का या कोई योजना है विभाग की तरफ से? विभाग की तरफ से जो शीतलहर बाबत हम पहले ही एडवाइजरी प्रेस के माध्यम से जारी कर चुके हैं, और हमारे जो पशु चिकित्सक और वीएलडी है वो भी संबंधित गांव में कार्य के दौरान आए हुए पशुपालकों को बार बार इस बारे में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और पशुपालकों को जागरूक करते हैं कि सर्दी के मौसम में पशुओं को कैसे बचाया जाए। और दूसरा, अब हमारा मुख्य और टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है कल से, और सभी जो पशु हैं 4 महीने से ऊपर के जो बाल पशु हैं और 7 महीने से जो ऊपर की ज्ञापन है उनके टीका नहीं लगेगा, और सभी के हम टीकाकरण शुरू किया जा चुका है। सर, ये लोकल क्षेत्र में एक समस्या आम देखने में आ रही है कि जो लोकल अस्पताल हैं उनमें दवाइयाँ प्रॉपर नहीं मिल पा रही। काफ़ी फार्मर्स ने और जो पशुपालक हैं उन्होंने ये बात रखी है। तो इस विषय में कुछ बताइए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी समय से हमारे दवाइयों की समस्याएं आ रही थी, क्योंकि हर लेवल पे ये सप्लाई नहीं हुई थी। अब विभाग ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका बजट जारी कर दिया गया है और सरसा में ये दवाइयाँ खरीदवाई जा चुकी है, और आज से इसका पशु अस्पतालों में वितरण किया जा रहा है। तो सर, कोई एडवाइस आप देना चाहो पशुपालकों को जिस तरह की बीमारियां या मतलब समय के हिसाब से या मौसम का आप जैसे बता रहे हैं, भी सर्दी ज़्यादा है इस वजह से ये समस्या आ रही है पशुओं में, तो कोई एडवाइस आप देना चाहो? पशुपालकों से मेरी अपील है कि सर्दी से अपने पशुओं का बचाव रखें।
पशुओं के नीचे बिल्कुल भी गिला मत होना दें, और ख़ासकर जो छोटे बाल पशु हैं उनके नीचे तूड़ी या पराली डालकर रखें, और जो उनके छप्पड़ होते हैं साइड से वो ढके होने चाहिए, और कमरे के अंदर धुआं नहीं होना चाहिए। सर्दी के मौसम में थोड़ा सा गुड़ और खल वगैरह पशुओं को खिलाएं ताकि उनको ऊर्जा का स्रोत मिलता रहे। एक सर ये आखिरी सवाल एक और है भी, इंश्योरेंस की बात आती है तो काफ़ी लोग इसको लेकर जागरूक भी हैं, और कुछ पशुपालक ऐसे में हैं जो इंश्योरेंस में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, और जब ऐसी समस्याएं आती हैं तो क्या इसके लिए कोई बचाव कवर या प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ है, अलग से कोई प्रावधान हो सकता है? इंश्योरेंस की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन बीमा योजना विभाग की तरफ से चलाई जा रही है, इसके तहत कोई भी पशुपालक 5 बड़े पशु या 50 छोटे पशुओं में भेड़, बकरी और सूअर आ जाते हैं, उनका बीमा करवा सकता है। जो अनुसूचित जाति के लिए ये जो बीमा है बिल्कुल निःशुल्क है, और अन्य जातियों के लिए 100 से 300 रुपये प्रति पशु चार्ज किया जाता है, जो कि उसके दूध की मात्रा और उसके ऊपर निर्भर करती है। और ये हमारा जो अभियान है सभी गांवों में सभी पशु चिकित्सालयों के माध्यम से चलाया जा रहा है, और सरसा में हमने 11 गांव ऐसे चयनित किए हैं जिनको हमने पूरे के पूरे गांव को जोखिम मुक्त बनाना है। जितने भी उनके जो लायक पशु हैं इस पॉलिसी के तहत उन सब का हमने बीमा करवाना है। हरियाणा सरकार की तरफ से 9 से 11 फरवरी को राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन महेंद्रगढ़ जिला में किया जा रहा है, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा, सूअर आदि पशुओं की प्रदर्शनी की जाएगी, और सरसा से भी 25 से ज़्यादा पशु इसमें भाग लेंगे। और विभाग ने व्यवस्था की है कि यहाँ से बसों के माध्यम से प्रतिदिन निःशुल्क पशुपालकों को वहाँ पशु प्रदर्शनी दिखाने के लिए ले जाया जाएगा। और मेरी सभी पशुपालकों से अपील है कि जिनके भी अच्छे नस्ल के पशु हैं या अच्छे दूध वाले पशु हैं, उनको साथ लेके उसमें पशु प्रदर्शनी में अवश्य हिस्सा लें, ताकि पशु का सिलेक्शन होने बाद वो इनाम भी पा सकें, और पशु की इससे कीमत भी बढ़ती है, और पशु का योगदान भी दूसरे के लिए एक सहायक होता है। धन्यवाद।